और चीन और नेपाल सीमा पर बसे पिथौरागढ़ में नेचर में अपना खजाना जमकर बिखेरा है। खास तौर पर चाइना बॉर्डर से लगे इलाकों को तो लगता है कि ऊपर वाले बड़ी फुर्सत के साथ बनाया है। इन इलाकों तक पहुंच पाना आसान नहीं है। आज हम आपको लिए चलते हैं दारमा घाटी की अद्भुत यात्रा पर। हमारी टीम पांचाचूली की तलहटी तक पहुंच गई। दारमा घाटी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर घाटियों में शुमार है। यहां पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ हेडक्वार्टर से 90 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्तों से धारचूला पहुंचना जरूरी है। धारचूला से आगे दावा घाट से दारमा घाटी के डाकर तक गाड़ी से सफर किया जा सकता है। धारचूला से दारमा घाटी तक पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर का सफर धौली नदी के किनारे से गुजरता है। सफर शुरू करने के साथ ही धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का बांध गुजरने वालों को रुकने के लिए मजबूर कर देता है। पहाड़ियों के बीच बना ये बांध हर किसी को रिझाता है। किंजोती में चौदास घाटी को रास्ता कटता है। यहाँ बहने वाला झरना भी देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किंजोती का ये इलाका 2013 की आपदा में पूरी तरह जमींदोज हो गया था। ये बात अलग है कि यहाँ के रहने वालों ने इसे फिर से आबाद किया है। पूरा बस्ती साफ हो गया था। पूरा नुकसान तो 2 ही आदमी का हुआ, बाकी लोग कुछ पहाड़ की तरफ जाके बच गए हैं। बाकी यहाँ तक मलबा पहुँच गया था। मलबा जबकि नदी कितना दूर है। दारमा के सफर में ओरथिंग में कुछ दुकानदार बकरी का सूखा मीट बेचते दिखे। असल में उच्च हिमालयी इलाकों में सूखा मीट रखने की परंपरा है। सूखा मीट आम मीट के मुकाबले काफी महंगा है। 1 किलो सूखे मीट की कीमत 1500 रुपए है। इन इलाकों के लोग बकरे के मीट को 6 महीनों तक सुखा कर रखते हैं और फिर उसे खाते हैं। लगा के एक कच्चा मीट है सर 500 का। मान लीजिए चलो 3 किलो का 1 किलो भी नहीं पड़ता, सब सिक्योरिटी होता है 1500 का। इसी सफर में बालिंग नाम का एक गांव भी आता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव काफी सुंदर है। सभी घर पारंपरिक शैली में बने हैं। गांव में एक विशालकाय पत्थर भी मौजूद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पत्थर संजीवनी पत्थर है। मान्यता है कि जब भगवान हनुमान संजीवनी पत्थर लेकर जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा बालिंग गांव में गिर गया था। कहते थे कि जो संजीवनी बूटी जो हनुमान जी ले गए थे सर, वो तो उनका एक टुकड़ा यहाँ पर गिर गया था। तो उस गांव में इस गांव ग्राम सभा बालिंग में है सर वो। दारमा घाटी में कुल 14 गांव आबाद हैं। दारमा घाटी के ऊपरी गांव नेचर के बहुत ही करीब हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर इन गांवों से होकर गुजरते हैं। यहाँ साल भर बर्फ रहती है। इन गांवों के ग्रामीण सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही यहाँ पर रहते हैं। सर्दियों में ये लोग निचले इलाकों में रहने के लिए चले जाते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इसी साल घाटी के सभी गाँव में वीसेट लगे हैं, जिससे इंटरनेट भी यहाँ तक पहुँच सका है और लोग भी सोशल मीडिया में मस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ के लोगों के लिए अभी भी कोसों दूर है। चिकित्सालय वाला प्रॉब्लम पड़ रहा है, जाना है पिथौरागढ़ दारचूला जहाँ भागना पड़ता है और स्कूल की दिक्कत हो रही है। दारमा घाटी में दुक्तू सबसे अहम गांव है। इस गांव में 100 से ज्यादा परिवार अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसी गांव से पंचाचूली बेस कैंप का पैदल सफर भी शुरू होता है। और ये पंचाचूली यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है दुक्तू। और यहाँ पर लोग पंचाचूली के नाम से दुक्तू प्रसिद्ध गांव में से एक गांव जाना जाता है। दुक्तू गांव के करीब ही बसा है दातू गांव। दातू गांव इस घाटी का सबसे ऐतिहासिक गांव है। दातू गांव को जसूली देवी के नाम से भी जाना जाता है। जसूली देवी की संपत्ति से करीब 300 धर्मशालाएं बनाई गई हैं। दुक्तू से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर उस सफर का आगाज होता है, जिसका इंतजार इस घाटी में आने वाले हर शख्स को होता है। 4 किलोमीटर का कठिन सफर तय करके पंचाचूली बेस कैंप पहुंचा जा सकता है। पंचाचूली के करीब जंगलों के बीच यहाँ रात गुजारने के अनुभव को शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। बेस कैंप से पंचाचूली का नजारा साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि गगनचुंबी बर्फीली चोटियां हमारे आगोश में समा गई हैं। पंचाचूली की सबसे बड़ी पीक दूसरे नंबर की है, जिसकी ऊंचाई 22,650 फीट है। कहा जाता है कि पांडव भाई जब स्वर्ग को जा रहे थे तो इन्हीं चोटियों में उन्होंने अंतिम बार भोजन बनाया था।
वैसे तो पंचाचूली का पूरा नजारा बेस कैंप से ही दिखाई देता है, लेकिन पंचाचूली की तलहटी तक जाने के लिए कैंप से 4 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता है। तलहटी तक जाने का रास्ता भी प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है। जहां नजर डालो वहीं जन्नत दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक अनुभव है और मैं पहली बार दारमा वैली में आया हूं और ये कम से कम 12,000, जितनी मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से 12,000 फीट की ऊंचाई पे ये वैली है। और पीछे मेरा आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा, मैंने शायद आज तक सोचा भी नहीं कि मैं ऐसी जगह पे कहीं घूम पाऊंगा। ये जो नज़ारा है अद्भुत है। लोग इसको देखने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और ये जो पंचाचूली का सौंदर्य है ये साहसिक पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पंचाचूली, पिथौरागढ़।